मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि विद्यार्थियों, आज हम बिलियन की सांद्रता के अंतर्गत अगली इकाई पढ़ने वाले हैं मोललता। तो मोललता क्या होती है? मोललता का मतलब है जैसे आपने विलेय पदार्थ को लेकर के विलायक हमने बनाया और ये विलायक की मात्रा ली हमने 1 किलोग्राम। तो इस 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता। तो मोललता का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? मोललता से। अब देखिए, विलेय के मोल, तो विलेय की ग्राम मात्रा क्या हो जाएगी? WA। और विलायक, तो विलायक की मात्रा को हम व्यक्त कर देंगे WB से। तो यहाँ मोललता, तो मोललता बराबर क्या लिख सकते हैं हम? विलेय के मोल अपॉन विलायक की मात्रा। विलेय के मोल अपॉन विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा इन kg। ठीक है। अब मोल बराबर क्या होता है? तो हमने पढ़ा मोल बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। तो विलेय का द्रव्यमान को हम व्यक्त करेंगे WA से, और विलेय के अणुभार को व्यक्त करेंगे हम MA से। A मान लो, B मान लो, 2 घटक है विलयन में, A विलेय है और B विलायक है। तो यहाँ स्मॉल m बराबर क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोल लिखे जाएंगे विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक की मात्रा, और जब विलायक की मात्रा को किलोग्राम से ग्राम में लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। विलेय की मात्रा को किससे व्यक्त करते हो? WA से। तो स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार क्या है हमारे पास? MA इंटू विलायक की मात्रा क्या है? WB। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। ये क्या कहलाती है? आपकी मोललता। अब मोललता की इकाई की बात करें तो इकाई क्या होगी? मोल किलोग्राम इनवर्स। भाई विलेय के मोल अपॉन विलायक की मात्रा है, तो इकाई क्या हो गई? मोल kg इनवर्स। और एक हम देखते हैं ताप का प्रभाव। जैसे हमने मोलरता में ताप का प्रभाव देखा था, तो मोलरता तो क्या होता है? ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है, और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है कौन? मोलरता। इसलिए जब आयतन बढ़ेगा ताप बढ़ाने से, तो मोलरता के मान में क्या आ जाएगी? कमी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? विलायक की मात्रा ले रहे हैं, तो द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो मोललता है, मोललता ताप से अप्रभावित रहती है। बात समझ में आई? मोलरता पर तो ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोललता ताप से कैसी रहती है? अप्रभावित रहती है। तो ये थी हमारी सांद्रता की अगली इकाई, कौन सी? मोललता। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या इसके न्यूमेरिकल हो सकते हैं? तो आप एक क्वेश्चन देखिए
कि आपको 103.65 ग्राम HCl का विलयन दे रखा है। 103.65 ग्राम किसका विलयन है? HCl का विलयन है। अब ये जो विलयन है इसमें 3.65 ग्राम आपके पास 3.65 ग्राम क्या है, इसमें HCl प्रेजेंट है। 3.65 ग्राम HCl से विलयन कितना बनाया गया? 103.65 ग्राम HCl का विलयन तैयार किया गया। तो इस विलयन की मोललता क्या होगी? तो देखिए आपके पास कितनी चीज़ें आ गई यहाँ पर? 2। 3.65 ग्राम तो आपके पास क्या है? HCl है। तो विलय की मात्रा आ गई। विलय की मात्रा बोले तो WA, और WA कितना है आपके पास? 3.65 ग्राम है। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है? विलयन की मात्रा दी है, लेकिन चूंकि मोललता निकालनी है तो मोललता में क्या होता है? विलायक की मात्रा होती है। इसलिए 103.65 ग्राम टोटल विलयन है। अगर मैं इसमें से विलय की मात्रा को घटा दूँ, मतलब 3.65 ग्राम जो HCl है इसको निकाल दूँ, तो आपके पास कितना बचेगा? 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम किसकी मात्रा आ जाएगी? तो ये आ जाएगी आपके पास विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा मतलब WB आ गया। अब हमको किसकी आवश्यकता है यहाँ पर? विलय के अणुभार की। तो विलय कौन है? HCl। तो HCl का अणुभार निकालोगे, तो HCl का अणुभार निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 कितना हो गया? 36.5 ग्राम। ये आपके क्या आ गया? HCl का अणुभार आ गया। देखिए 103.65 ग्राम HCl का विलयन बनाया गया, जिसमें 3.65 ग्राम HCl थी। तो ये तो विलय की मात्रा हो गई, और 103.65 ग्राम किसका? विलयन की मात्रा। अब हमको चाहिए क्या? विलायक की मात्रा। तो विलयन में से विलय की मात्रा को घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? विलायक की मात्रा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? स्मॉल m बराबर WA, मतलब विलय की मात्रा कितनी है? 3.65 इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है HCl का विलय का? तो 36.5 इंटू विलायक की मात्रा WB कितनी है? 100 ग्राम। तो 100। देखो पॉइंट से हटाओगे ये 0, ये पॉइंट हटाओगे ये 0। बोलो 10,000 से 10,000 कट गया। इधर क्या बचा? 365 अपॉन 365। ये 365 से 365 गया, कितना आया? 1। तो इस विलयन की मोललता कितनी हुई? 1 m, या हम बोलेंगे 1 मोल किलोग्राम इनवर्स। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आई क्या? कर लोगे ऐसे सवालों को। 103.65 ग्राम HCl का विलयन दिया है, जिसमें 3.65 ग्राम HCl है। तो विलयन की हमसे क्या पूछी है? मोललता। तो आपके पास विलय की मात्रा आ गई 3.65 ग्राम। विलय कौन था? HCl। तो HCl का हमने अणुभार निकाल लिया 36.5। अब चूंकि हमको विलायक की मात्रा की आवश्यकता थी, तो विलयन की कुल मात्रा में से विलय की मात्रा को घटाया, तो हमारे पास क्या आ गई? विलायक की मात्रा। फॉर्मूले में वैल्यू रखी और ये हमारा आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल से 45 ग्राम आपको क्या दे रखा है? एथिलीन ग्लाइकॉल, और इससे 600 ग्राम ये जल में
घोला गया है। 600 ग्राम जल में घोल करके क्या बनाया गया है, विलयन। क्वेश्चन क्या है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल से को 600 ग्राम जल में घोल करके विलयन बनाया गया, तो इसकी क्या निकालनी है, मोललता। क्या ज्ञात करनी है आपको, मोललता ज्ञात करनी है। तो बताइए कितने ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, 45 ग्राम। तो ये किसकी मात्रा हो गई, विलेय की मात्रा हो गई, WA। कितने ग्राम जल में घोल करके बनाया गया है, तो 600 ग्राम। तो ये क्या हो गई, विलायक की मात्रा, WB। अब आपको किसकी आवश्यकता है, उसके अणुभार की। तो अणुभार किसका निकालना पड़ेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल विलेय का। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है भैया, CH2OH। अब आप इसका अणुभार निकाल लो। 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन का कितना हो गया, 24। एक कार्बन का 12, तो 2 का कितना हो गया, 24। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। और 2 और 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, +6। देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6, 62 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार कितना आ गया, 62 ग्राम। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो स्मॉल m बराबर WA, विलेय की मात्रा कितनी है, 45 ग्राम। तो 45 इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है, 62, तो 62 इंटू विलायक की मात्रा कितनी है, 600। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गई आपकी, 2 तिया 6 और 2 पिंजो 10, 55 25, 2 5 को 20, 20 और 2 22, 255 अपॉन 3 दूनी 6 और 36 18, 255 अपॉन 186 लगभग कितनी बार जाएगा, 1.2। इसकी मोललता कितनी आ गई, 1.2 m। वापस देखिए 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया है और मोललता पूछ रहा है। तो बताओ विलेय कौन है, एथिलीन ग्लाइकॉल। मात्रा कितनी है, 45 ग्राम। कितने जल में घोला गया है, 600 ग्राम जल में। तो विलायक की मात्रा कितनी है, 600 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार कितना आ गया, 62। वैल्यू रख करके आप कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2 m के समथिंग इसकी क्या आ जाएगी हमको, मोललता। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा 20% जलीय KI विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। 20% जलीय KI विलयन का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को 80 ग्राम जल में घोल दें। 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को कितने, 80 ग्राम जल में घोले, तो उस विलयन का प्रतिशत वैल्यू जो आएगी वो 20% आएगी। तो विलेय WA क्या हो गया आपके पास, 20 ग्राम। और ये क्या है, WB। आपको क्या निकालना है, पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार। पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार होता है आपका 166। तो ये अणुभार आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता बराबर क्या पढ़ते हो, विलेय की ग्राम मात्रा कितनी है, 20 ग्राम इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना है, 166
इंटू विलायक की मात्रा कितनी है 80। बोलो सॉल्व करोगे तो 20 से कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से कितनी बार कट गया 4 दूनी 8 और 2 4 पंजो 20 250। इसका मतलब 250 अपॉन 166 और 250 में 166 का भाग दोगे तो ये लगभग जाएगा कितना, एक बार गया 1.5 स्मॉल m आंसर। तो ये था हमारा सांद्रता की इकाई मोललता। अगली क्लास में हम अगली यूनिट की बात करेंगे, सांद्रता की इकाई में हम पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।